जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर बीजेपी की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। आप सब जानते हैं 70 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ लगाई जा चुकी हैं। 5 याचिकाओं को सिलेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। कल पूरा दिन इस पर आप सब लोगों ने देखा किस तरीके से बहस हुई। 4 घंटे बहस होने के बावजूद कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। लेकिन अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ताजा अपडेट सामने आ रही है, जो अपने आप में बीजेपी की टेंशन बढ़ा देने वाली है। आगे मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं कि दरअसल वक्फ कानून के खिलाफ होने वाली सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट से क्या ताजा अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट अब क्या फैसला सुना सकता है, और यहां पर एक और राज्य की सरकार सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ याचिका लेकर पहुंची है और इस पर सुप्रीम कोर्ट अब क्या करने जा रहा है, आगे एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको सही लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज इसको आगे शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को 4 घंटे सुनवाई हुई। लेकिन 4 घंटे सुनवाई होने के बावजूद कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, किसी तरीके का कोई फैसला नहीं आ पाया। कोर्ट ने कानून को लेकर अंतरिम आदेश पारित करने को लेकर 3 घंटे तक सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवाई और जस्टिस जॉर्ज अगस्टीन मसीह की पीठ ने कहा कि प्रत्येक कानून के पक्ष में संवैधानिकता की अवधारणा होती है। अंतरिम राहत के लिए, यानी विपक्षी पार्टियों की याचिका की तरफ से कहा गया, वक्फ की तरफ से लगाई गई याचिकाओं पर कहा कि अंतरिम राहत के लिए आपको बहुत मजबूत और ठोस स्पष्ट मामला बनाना होगा, अन्यथा संवैधानिकता की अवधारणा बनी रहेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कल कहा था, जो मुस्लिम पक्ष है उनकी तरफ से लगाई गई याचिका पर उनके वकीलों से, कि आपको बहुत ठोस और मजबूत इस मामले को बनाना होगा, इसके खिलाफ जो है मामला पेश करना होगा, वरना यह कानून इसी तरीके से बना रहेगा। इस पर खूब बहस हुई और लगातार केंद्र सरकार के वकील, विपक्षी पार्टियों की तरफ से वकील लगातार बहस करते रहे। 4 घंटे सुनवाई हुई, उसके बावजूद कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। लेकिन आज बुधवार को इसको लेकर के सुनवाई होने वाली थी और यह सुनवाई कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है और यह झटका वक्फ कानून को लेकर के ही है। कैसे, आप देखिए स्क्रीन पर। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का विरोध दर्ज कराया है। सरकार ने कोर्ट से गुजारिश की है कि उसे इस मामले में हस्तक्षेप करने की इजाजत दी जाए, ताकि वह इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में शामिल हो सके। सरकार ने कहा है कि केरल में बड़ी संख्या में मुस्लिम रहते हैं और उनके पास वक्फ संपत्तियां हैं। उन्हें आशंका है कि नया संशोधन उनके धार्मिक मामलों और वक्फ संपत्तियों के प्रबंध को भेदभाव का कारण बन सकता है और उनके मौलिक अधिकारों, खास करके अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पर असर डाल सकता है। इसलिए यह याचिका केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगा करके अपने आप को पक्षकार बनाने की मांग की है। खबर यह सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर पॉजिटिव रिएक्शन सामने आ रहा है, तो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को भी पक्षकारों की याचिका के साथ शामिल कर सकता है, जो अपने आप में बीजेपी की टेंशन बढ़ा देने वाली होगी। क्योंकि अगर यह एक और राज्य इसके खिलाफ आता है, तो जो याचिका लगाने वाले राज्य होंगे उसमें एक राज्य की बढ़ोतरी और हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं यह केस और पावरफुल बनता चला जाएगा, जिससे बीजेपी पहले ही वक्फ कानून को लेकर उनके वकील जवाब नहीं दे पा रहे सुप्रीम कोर्ट में, वो कहीं ना कहीं इसमें परेशान हो सकते हैं और उनको बड़ा झटका लग सकता है। अब देखना यह होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को लेकर करता क्या है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहां पर कल जिस तरीके से सुनवाई हुई, उसमें सिब्बल, जो कपिल सिब्बल साहब हैं, उनकी तरफ से जबरदस्त दलील दी गई। तुषार मेहता, जो मोदी सरकार के वकील हैं, उनकी तरफ से दलील का वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिका करने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया। कपिल सिब्बल, मनोज सिंघवी ने कहा कि इस मामले में टुकड़ों में सुनवाई नहीं हो सकती।
यह वक्फ संपत्तियों पर व्यवस्थित कब्जे का मामला है। सरकार यह तय नहीं कर सकती कि कौन से मुद्दे उठाए जाए और कौन से नहीं। सिब्बल ने कहा साफ साफ मोदी सरकार के वकील को कि संशोधित कानून न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए कार्यकारी के माध्यम से, यानी संसद के माध्यम से, वक्फ संपत्तियों के व्यवस्थित अधिग्रहण को सक्षम बनाता है। वक्फ संपत्तियां गैर वक्फ बन सकती हैं इस कानून के लागू होने के बाद। उन्होंने दलील दी कि वक्फ जो है वाकिफ द्वारा अल्लाह को संपत्ति समर्पित करना है और यह अवधारणा है कि एक बार वक्फ हमेशा वक्फ ही रहता है, जो एक बार हो गया तो हो गया। 2025 के कानून से यह खतरे में पड़ सकता है। सिब्बल ने आगे भी कहा कि पहले के कानून संपत्तियों की सुरक्षा के लिए थे और अभी जो मौजूदा कानून है ये उन्हें छीनने के उद्देश्य से, यानी इंटेंशन से बनाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कानून ऐतिहासिक कानून और संवैधानिक सिद्धांतों से पूरी तरीके से अलग कानून है। यह कानून संपत्तियों के धीरे धीरे अधिग्रहण का प्रावधान करता है और वक्फ की अवधारणा को कमजोर करता है, जो इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक स्थायी बंदोबस्ती है। उन्होंने अधिनियम की धारा 3C का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक नामित अधिकारी को जांच करने का अधिकार देता है कि कोई संपत्ति सरकार भूमि है या नहीं। सिब्बल ने कहा कि जांच के लंबित रहने के दौरान संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा और इससे अधिकारियों को न्यायिक समीक्षा के बिना ही नियंत्रण लेने की अनुमति मिल जाती है। इसलिए इस कानून को किसी भी हालत में लागू नहीं किया जाना चाहिए। और कल 3 घंटे से ज्यादा सुनवाई के बाद विपक्षी पार्टियों की तरफ से, वक्फ की तरफ से, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, ओवैसी साहब की तरफ से लगाई गई याचिकाओं पर जो दलीलें थी वो मुकम्मल हो चुकी हैं। आज मोदी सरकार के जो वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं वो अपनी दलीलें पेश करेंगे। अब उनकी दलील सुनने के बाद कोर्ट को अगर लगेगा कि सरकार जो दलीलें पेश कर रही है वो वाकई सुनने के लायक है, उनकी दलील में दम है या नहीं, अगर कोर्ट को लगेगा कि दम है तो कोर्ट उसके हिसाब से फैसला दे सकता है। अन्यथा जिस तरीके से अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है, अभी तक जो रुझान आपको देखने को मिला है कि मोदी सरकार के वकील जो है कोर्ट के अंदर दलील सही माने में पेश नहीं कर पा रहे हैं, वो हक पका जा रहे हैं, तो क्या इसी तरीके से आज भी देखने को मिलेगा? और अगर ऐसा देखने को मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट आज अंतरिम आदेश हर हाल में पास कर सकता है 3 जो है मामलों में, जिसमें वक्फ संपत्ति को डीनोटिफाई करना, वक्फ बाय यूजर का मामला हो, और जिस तरीके से कलेक्टर को बेतहाशा जो है ताकत दे करके ये उसको अधिकार दे दिया गया कि वो जो चाहे वैसा करे, प्रॉपर्टी को चाहे तो वक्फ की रखे, नहीं चाहे तो ना रखे। उसमें जो ये कलेक्टर की नियुक्ति है उस पर भी अंतरिम आदेश आना संभव बताया जा रहा है। अब चंद घंटों के बाद इस पर फैसला आएगा, देखना है क्या होता है। जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक देखते रहिए ऑनलाइन जानकारी न्यूज चैनल।